हेलो नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम देखेंगे दोस्तों 12th क्लास जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था मैट्रिसेस अवयव में। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों जो हमारा उदाहरण नंबर 9, 10 और 11। इससे पहले वाले सारे के सारे उदाहरण हम दोस्तों कर चुके थे। पीछे वाले वीडियो दोस्तों अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया, वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। सबसे पहले उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखते हैं। ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 लिखा हुआ a-2i बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है। ऐसा कुछ हो तो a इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, जहां i जो है वो 3 गुणा 3 का इकाई मैट्रिक्स है। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में जो 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं वो तीनों के तीनों एग्जाम्पल ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या तो ये एग्जाम्पल सीधे के सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। वह मैट्रिक्स जिसमें जो विकर्ण है उसके अवयव एक एक होने चाहिए, इसके अलावा शेष सभी 0 होने चाहिए। इसी के साथ ही 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है, यानी पंक्तियों की संख्या भी 3 और स्तंभों की संख्या भी 3। तो सबसे पहले जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ए यहां मैं लिख देता हूं a माइनस ये 2 आई की जगह मैं लिख देता हूं इकाई मैट्रिक्स जो कि 3 गुणा 3 का होना चाहिए था। यहां पर 1, यहां 0, यहां वापस 1, सॉरी यहां पर 0, यहां 0, यहां 1, 0, 0, 0 और 1। ये एक इकाई मैट्रिक्स हो गया दोस्तों जो कि 3 गुणा 3 क्रम का है। इसकी कोटि क्या है? 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे, बराबर में हमें दिया हुआ यानी कि राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है कि यहां पर भी एक 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स दी हुई है। 1 2 3 2 1 1 और 3 -1 तथा 0। ये इस प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों। ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसके गुणा में 2 है। ये सारा का सारा जितना भी फंडा लिखा हुआ है इसके साथ में माइनस का चिन्ह है। ये पूरा का पूरा सामान अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे कि इधर बचेगा केवल और केवल a बराबर, पहले मेरे पास ये वाला लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये मैट्रिक्स क्या है? माइनस का 1, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये 2, ये 3, आगे माइनस के 2, 1 1 3, माइनस का 1 तथा 0। ये हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का था आगे गया तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का, मैं एक लाइन यहाँ डायरेक्ट कम कर रहा हूं दोस्तों। कौन सी? क्या करते हैं, ये अदिश गुणन हो गया। यदि कोई संख्या बाहर है उसको अंदर किस प्रकार से गुणा किया जाता है, उसको गुणा ऐसे करेंगे, इस 2 को सभी अवयवों से गुणा करेंगे। यानी 0 से तो जब गुणा करेंगे तब तो 0, यानी जहां 1 1 और 1 है उसकी जगह 2 से गुणा करने पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। आपको ऐसा भी कर सकते हो, पहले जो वैल्यू उधर लिखी हुई है ये सेम टू सेम उधर ले जाएंगे, उसके बाद वाली लाइन में अंदर गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स का योगफल और एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स का योगफल करना हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो में। क्या करेंगे, इसका पहला अवयव माइनस का 1, इसका पहला अवयव प्लस का 2, ये जुड़ गए। इसका ये दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इसी का भी दूसरा। 3 में भी 0 जोड़ेंगे। इसी प्रकार 2 में 0 जोड़ दिया, 1 में 2 जोड़ दिया, -1 में 0 जोड़ दिया। इसके अवयव और इसके अवयव जोड़े जा रहे हैं दोस्तों। 1 में 0 जोड़ दिया और 0 में 2 जोड़ दिया। इतना सब जोड़ने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, ये बचेगा मेरे पास प्लस का 1, 2 और यहाँ 3, ये 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ माइनस के 2, ये लिखा मैंने माइनस के 2, यहाँ प्लस के 3, ये प्लस 3, ये प्लस का 1, यहाँ प्लस के 3, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ हमारे पास प्लस के 2। ये वाली वैल्यू आ गई दोस्तों किसकी, a की। जब हमारे पास में a का मान आ जाएगा, a का मान आने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इससे आगे a का मान आने के बाद दोस्तों हमें
ए को गुणा करना है एक टी से। इसका मतलब क्या करना है, पहले दोस्तों एक काम करना, यहाँ ये चिन्ह है इसका माइनस का दिया हुआ है, यानी ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये देखिए दोस्तों, पहले मुझे ए का टी करना है, ए टी यानी ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने का मतलब ये दोस्तों, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो और जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो। यही होता है दोस्तों ए का ट्रांसपोज। अब देखिए इसका मतलब पहली पंक्ति क्या है, एक माइनस दो और तीन, मैं इसको पहला स्तंभ बना देता हूं, ये हो जाएगा एक का टी, एक, ये माइनस का दो और ये हो गया तीन, दो। अब ये क्या पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति, दो तीन और माइनस एक, ये दो, ये तीन और ये माइनस का एक। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस तीन, एक और दो, माइनस तीन, एक तथा दो। क्या किया दोस्तों, जैसे ए का टी ज्ञात करना है तो हमें जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया दोस्तों। अब इस ए को और ए टी को गुणा कर देंगे, ए इंटू ए टू पावर टी बराबर, ये क्या है, एक, दो, माइनस तीन, माइनस के दो, तीन और एक, तीन माइनस एक और प्लस का दो। ये तो मैंने लिखा है दोस्तों ए की वैल्यू। अब साथ में जो हमने पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदला था वो सारी वैल्यू लिख देते हैं, एक, माइनस दो, तीन, दो, तीन, माइनस एक, माइनस तीन, एक और दो। ये वैल्यू दोस्तों हमने लिख दी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे, गुणा किस प्रकार से सीखा था हमने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, एक इंटू एक, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों एक, दो इंटू दो, दो इंटू दो चार, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के चार, तीन इंटू तीन, ये हो गया नौ। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, एक इंटू दो, यहाँ लिखा मैंने दो, माइनस दो इंटू तीन, यहाँ आएगा माइनस का छः, तीन इंटू माइनस एक, ये माइनस का तीन, दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा, एक इंटू माइनस तीन, ये रहा माइनस का तीन, माइनस दो इंटू एक, माइनस का दो, तीन इंटू दो, प्लस का छः। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई दोस्तों, किसके अनुसार, पहली पंक्ति के अनुसार। अब हम दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ लेते हैं। दूसरी पंक्ति, दो गुणा एक यानी कि दो, तीन गुणा माइनस दो यानी माइनस के छः, माइनस एक गुणा तीन माइनस के तीन, इसका हो गया। अब सेकंड कॉलम क्या है, दो इंटू दो, ये चार, तीन इंटू तीन, नौ, माइनस एक इंटू माइनस एक, माइनस माइनस प्लस का एक। दूसरा कॉलम भी कंप्लीट है। इसके साथ ये तीसरा कॉलम, दो गुणा माइनस तीन, माइनस का छः, तीन गुणा एक यानी का तीन, माइनस एक इंटू दो, माइनस का दो। इस दूसरी पंक्ति का भी दोस्तों तीनों कॉलम से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो तीसरी पंक्ति है, ये वाली तीसरी पंक्ति, इस तीसरी पंक्ति को इन स्तंभों से गुणा करते हैं। माइनस तीन इंटू एक, ये माइनस का तीन, माइनस तीन का गुणा हो गया, एक इंटू माइनस दो, ये माइनस का दो, दो इंटू तीन, ये लिखा मैंने छः। पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्तंभ है दोस्तों, माइनस तीन इंटू दो, माइनस का छः, एक इंटू तीन, प्लस का तीन, दो इंटू माइनस एक, माइनस दो, तीन इंटू माइनस तीन, माइनस तीन माइनस तीन, प्लस का नौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का नौ, एक इंटू एक, दो इंटू दो। ये अब तक हमने लिख दिया दोस्तों। अब इन सभी संख्याओं को, जो जो संख्या लिखी हुई है उन सबको जोड़ देते हैं। देखिए 9 प्लस 1 10, 10 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे 14 हो गए दोस्तों। ये लिख दिया मैंने, 10 और 4 14। अब इसे ठीक नीचे की ओर चलते हैं। देखिए 6 माइनस का, 3 भी माइनस का, माइनस के 9 और प्लस का 2, यानी बचेंगे मेरे पास माइनस के 7। अब तीसरी चीज 3 और 2, ये 5, तो ये 3 और 2 5 माइनस के और 6 प्लस का, 5 माइनस और 6 प्लस, यानी क्या बचेगा, प्लस का 1। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 और 3 9 तो है मेरे पास माइनस का,
2 प्लस का है, सेम यही वाला मैटर है, तो मेरे पास यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 7, 9 और 1 10, 10 और 4 ये हुआ 14, ये भी 14, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 14। अब 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस के 2 माइनस के यानी माइनस के 8 और प्लस के 3 यानी बचेंगे माइनस के दोस्तों 5, माइनस के कितने बचेंगे 5, 9 और 1 10 और 4 14, यहाँ पर तो सीधे सेम टू सेम ये तीनों विकर्ण तो समान आ गए, ठीक है। इससे और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये संख्या तो सेम लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा -5, -3 -2 माइनस के 5 और प्लस का 6 यानी ये वाली संख्या सेम लिखी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हमारे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको ये आंसर किस प्रकार का लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। यह है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है दोस्तों, ए जो है वो 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो कि ए का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 2a के, और ए का जो क्यूब होता है वो 4a के बराबर होता है। इससे पहले दोस्तों एक बात जरूर याद रखें जो मैंने अभी बताया था कि आज के तीनों एग्जाम्पल ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अतः इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास में कि a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है और मुझे a स्क्वायर बताना, यानी लिख देता हूं एक बार, a स्क्वायर बराबर 2a, ये मुझे सिद्ध करना है। इससे पहले मैं यहाँ क्या लिख देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी देखिए दोस्तों a स्क्वायर, किसकी वैल्यू a स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं a गुणा a स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया a गुणा a। हमारे पास में a का मान लिखा हुआ है तो मैं यहाँ a का मान लिख देता हूं, ये रहा, गुणा में और a का मान लिखना है, ये मैंने a का मान लिख दिया। दोनों ही 2 गुणा 2 क्रम के मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं फ्रेंड। जैसे ही इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो ये इस प्रकार से कुछ आएगा कि 1 इंटू 1 आ गया 1, -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 इंटू -1 ये माइनस का 1, -1 इंटू +1 ये माइनस का 1, ये हो गया। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया। दूसरी पंक्ति -1 को +1 से गुणा करो, ये माइनस का 1, 1 को -1 से गुणा करो, -1, माइनस माइनस +1, ये 1 ये हो गया प्लस का 1, यहाँ तो हो गया। 1 + 1 कितने होते हैं दोस्तों 2, 1 + 1 कितने हो गए 2, यहाँ -1 कितने हो गए माइनस का 2, यहाँ पर भी हो जाएंगे माइनस के 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। ये हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू दोस्तों अब तक किसके बराबर आ रही है a स्क्वायर के बराबर। तो इन सब में दोस्तों मेरे पास में 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन सब में 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 2 बार आ गया, इन सब में 2 का भाग जाएगा, तो सब जहां जहां 2 लिखा हुआ है उसकी जगह 1 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 1 आएगा और माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। ये देखिए ये 2 अपने स्थान पर। ये जो मैट्रिक्स आई है वो मैट्रिक्स कौन सी है जो हमें शुरुआत में क्वेश्चन में दी गई थी, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ ए। हम क्या किया था हमने LHS या लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, यानी a स्क्वायर में लेकर के चला था 2a आ गया, और यही हमारे दिए गए क्वेश्चन का क्या है दोस्तों राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी जो पॉइंट नंबर 2 है उस सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमें इस प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों। सेकंड पॉइंट में लिखा है a का क्यूब बराबर 4a। तो इसमें भी सबसे पहले कौन सी साइड लेकर चलनी है लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे दोस्तों इसमें 3 फॉर्मेट है। a का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है
ए का क्यूब, ए के क्यूब को क्या क्या प्रकार से लिख सकते हो, ए गुणा ए, 3 बार ए लिखा जाएगा। जबकि एक और क्या करेंगे, इसकी जगह में ऐसा भी लिख सकता था कि ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, मैं ए गुणा ए 3 बार भी लिख सकता हूं। मुझे सीधा सा पता है ए को मैं ए से गुणा करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर आएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं ए स्क्वायर गुणा ए। जबकि मेरे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है, ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों अभी ये वाली आई थी, ये तो 2a आया था, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है दोस्तों, गुणा करके भी लिख सकते हो। अभी हमने सीधा लिखा है तो मैं ये ए स्क्वायर की सीधी वैल्यू लिख देता हूं, ये 2, ये माइनस के 2, ये -2, ये +2, ये ए स्क्वायर का मान लिख दिया। अब इसको गुणा करना है ए से, तो 1, ये 1, ए स्क्वायर को 1 से गुणा करते हैं, 2 गुणा, ये पहली पंक्ति पहली स्तंभ, 2 गुणा 1, ये मैं लिख देता हूं 2, -2 गुणा -1 यानी प्लस के 2, 2 गुणा -1 ये माइनस का 2, -2 गुणा 1 यानी माइनस के 2। पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पंक्ति, -2 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 2, +2 को -1 से गुणा करो तो माइनस के 2, -2 -1 ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, 2 गुणा 2 ये आ गए 2। अब इन सब को जोड़ लेते हैं, 2 + 2 4 होते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 4 और यहाँ फिर से माइनस का 4 हो जाएगा। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पर वह 1, ये 4 अपने स्थान पर बना रहेगा दोस्तों। और ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को क्या लिखा था क्वेश्चन में, ए, तो इसकी जगह में लिख देता हूँ ए। और यही हमारे सेकेंड पॉइंट की क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड। तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर 10 था उसके दोनों पॉइंट कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर चाहे 9 हो, चाहे 10 का फर्स्ट पॉइंट हो, चाहे सेकंड पॉइंट हो, अब तक कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की ओर। ये दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दिया गया है 3 मैट्रिक्स है ए, बी और सी। तीनों मैट्रिक्स में क्या करना है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, इसके बराबर में क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं सॉल्यूशन। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए की जगह ए का मान लिखना है। ए का मान क्या लिखना है, देखिए 2 1, ये 2, ये 1 3 2, ये एक जो मैट्रिक्स थी वो लिख दी हमने। अब इससे आगे वाली बी और सी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो मैट्रिक्स बी लिखना पड़ेगा पहले, 1 3 -2 2 2 और ये 4। अब मैट्रिक्स जो सी है वो लिखनी है। मैट्रिक्स सी क्या है, 2 3 6 -1 4 और 1। ये मैट्रिक्स ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स की दोस्तों हमने वैल्यू लिख दी। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, यानी कोष्ठक के अंदर जो दोनों मैट्रिक्स लिखी गई है उन दोनों मैट्रिक्स का योगफल करेंगे। तो पहले बार जो लिखा हुआ है वो तो सीधा का सीधा ही वापस लिख देंगे, ये लिख दिया। अब अंदर वाली जो मैट्रिक्स है इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे दोस्तों देखिए इस प्रकार से कि पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 2, ये जुड़ गए। इसका दूसरा तो उसका भी दूसरा, इसका तीसरा अवयव पहली पंक्ति का, इसका भी तीसरा अवयव। यहाँ आ जाएगा -3 -1 2 +4 4 +1। जो संख्याएं प्लस की है उनके बीच में मैंने प्लस का सिंबल बनाया है, और जो माइनस की है उनके बीच में माइनस का चिन्ह बना दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पहली मैट्रिक्स ए लिखी हुई है इसमें अब तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब ये जो लिखा है इनको लिखते हैं, 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, -3 -1 माइनस का 4। यहाँ देखिए
2 प्लस का और 2 माइनस का है, 3 प्लस का, बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए यहाँ प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, 2 और 4 मिलकर के 6 हो जाएंगे, यहाँ 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएंगे, 4 और 1 मिलकर के 5 हो जाएंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स बच गई, ये पहली 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है और आगे वाली 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करना है, गुणा करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा -4 -12 हो गया, 2 गुणा 1 इस स्तंभ से गुणा करना है, 2 गुणा 1 यानी 2, 3 गुणा 6 यानी हो गए 18। नेक्स्ट 2 गुणा 8, 8 इंटू 2 कितने होते हैं 16, 3 इंटू 5 प्लस के 15। पहली जो पंक्ति थी उसका गुणा हो गया। अब ये दूसरी वाली जो पंक्ति है उसका गुणा करेंगे, 1 इंटू 3 3, 2 गुणा 4 -8, 1 इंटू 1 2 गुणा 6, 1 इंटू 8 2 गुणा 5, ये हो गए 10। यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इन सब को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ इसके बराबर साइड में 12 माइनस के और 6 प्लस के यानी माइनस का 6 बचेगा, 8 माइनस का और 3 प्लस का माइनस के 5 बचेंगे, 8 और 2 नहीं 18 और 2 20 बचेंगे प्लस के, 12 और 1 13, 16 और 15 कितने हो गए 31, 8 और 10 कितने हो गए 18। ये वैल्यू किसकी आई है दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है वो आई है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, a गुणा बी प्लस सी की वैल्यू, a गुणा बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो राइट हैंड साइड है यानी कि ए बी प्लस बी सी वाला फॉर्मेट, उसकी वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। अब उसकी वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है कि एक तो ए बी प्लस बी सी, ए बी ज्ञात करेंगे, ए का बी से गुणा, पहले मैं ए बी अलग से ज्ञात कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं ए बी बराबर, ए क्या है लिखा हुआ है 2 3 और 1 और 2 यानी 2 गुणा 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। बी क्या है 1 -2, ये 2 ये 4 ये 2 और ये माइनस का 3, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। गुणा करना शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए 2 गुणा 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये 2, 3 गुणा 3 -9, 2 गुणा -2 -4, 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 4 12, यानी पहली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों के साथ गुणा करने पर ये आया। अब 1 गुणा 1, 2 गुणा -3, 1 गुणा -2, 2 गुणा 2 यानी 4, 1 गुणा 2, 2 गुणा 4, यहां तक लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर दोस्तों कौन सी वैल्यू आ रही है, इनको जोड़ने पर कौन सा मैट्रिक्स बनता है वो लिखते हैं। माइनस के 9 और प्लस का 2 यानी माइनस के 7, माइनस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस के 2, प्लस का 6 और माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का 4 माइनस के 2 यानी प्लस का 2, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। ये अब तक जो वैल्यू आई है फ्रेंड, ये वैल्यू आई है ए बी की। अब ए बी के साथ में मुझे और किसको जोड़ना है, बी सी को, तो यहां लिख देता हूं मैं बी सी यानी बी की वैल्यू पहले तो 1 -2 और ये प्लस का 2, माइनस का 3 ये प्लस का 2 और ये 4, यहां तक आ गया। अब सी गुणा करेंगे इसको सी से यानी 2 -1 ये 3 ये 4 ये 6 और ये 1। पहले मैंने मैट्रिक्स बी की जो सारे अवयव लिख दिए, उसके बाद में जो मैट्रिक्स सी है उसके अवयव लिख दिए। अब इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है, तभी हमारे पास में बी सी का मान आएगा। बी सी का मान ज्ञात करते हैं, देखिए गुणा करना शुरुआत करते हैं।
BC बराबर एक, पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ। अब देखिए पहली पंक्ति में हमारे पास जितने भी अवयव है, पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या आएगा? पहली पंक्ति का पहला अवयव वो देखते हैं। यहाँ दोस्तों पहली पंक्ति पहला अवयव ये हमें दोस्तों इस प्रकार से लेना है। जो में क्वेश्चन है यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों। क्या करना क्या आपको, देखिए यहाँ लिखा था AB प्लस C, तो यहाँ AB तो आ गया। अब AB और ये AC आएगा ना कि BC, क्योंकि B का C से तो गुणा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो देखिए इस पंक्ति में 3 अवयव है, यहाँ 2 ही है, इसलिए गुणा नहीं होगा। यहाँ आएगा AC, तो यहाँ मुझे लिखना है AC बराबर पहले A की वैल्यू यानी 2 3 1 और 2। अब इसको इससे गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। देखिए 2 गुणा 2 हो गया मेरे पास 4, 3 गुणा 1 ये माइनस का 3, 2 गुणा 3 ये हो गया 6, 3 गुणा 4। अब देखिए पहले क्या किया था, इस 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 गुणा 3 हो गया 6, 3 गुणा 4 प्लस का 12, 2 गुणा 6 ये हो गए 12, 3 गुणा 1 ये हो गए 3। इस पहली पंक्ति का आगे के तीनों स्तंभों के साथ गुणा हो चुका है। अब जो दूसरी पंक्ति है 1 2 वाली, उसको इन तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 1 इंटू 6, 2 इंटू 1 ये आ गया। इसकी वैल्यू भी आ चुकी है दोस्तों AC की। अब AC जो आया है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए AC बराबर 4 और माइनस 3 कितने हो जाएंगे? प्लस का 1। क्या हो जाएगा? प्लस का 1। माइनस 2 ये भी माइनस 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ माइनस 2 में जब भी प्लस के 2 जोड़े जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। कितने हो जाएंगे? 0। तथा यहाँ पर देखिए ये 12 और ये 6, 12 और 6 होते हैं फ्रेंड 18, 8 और 3 कितने होते हैं? 11, ये 12 और ये 3 15 हो गए, यहाँ मैंने लिख दिए 15, 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये हमारे पास AC का मान आ गया दोस्तों। ये AC की वैल्यू है। अब AB और AC दोनों को जोड़ेंगे। यहां पहले क्या करता हूं मैं? AB और यहां AC। AB की वैल्यू लिखेंगे -7 -5 2 2 16 और 10 AB। अब इसमें AC जोड़ना है। 1 0 18 11 15 8 ये आ गया इसका मान। अब क्या करेंगे? 7 और 1 दोनों को जोड़ना है, जबकि 1 प्लस का है और 7 किसके हैं? माइनस के, तो माइनस का 6 बचेगा। इस 2 में ये 18 जोड़ दें, दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ 20 आ जाएंगे। 16 और 15 दोनों प्लस के हैं, 16 प्लस 15 31 यानी 31। 5 -0 या +0 कुछ भी करो चाहे, ये माइनस के 5 ही रहेंगे। 2 और 11 दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे यानी 13 हो जाएंगे। 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18। ये हमारे पास दोस्तों AB प्लस AC की वैल्यू आई है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी वो A गुणा B प्लस C की वैल्यू आई है। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। क्या हम दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ? A गुणा B प्लस C की जो वैल्यू आई है वो AB प्लस AC की वैल्यू के बराबर आई है। जब भी ऐसा लिखना हो तो नीचे नीचे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। नीचे नीचे क्या लिख देते हैं? इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट होता है। आज हम अपने इस वीडियो में दोस्तों 3 एग्जाम्पल किए हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 10 और 11, तीनों में से जो अच्छा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।